अब देखा भाई, समझिए, नेता तो देखा दुई मुहैया सांप होते हैं, नेता किसी के नहीं होते। मैं भी कहता हूँ, चलिए मैं इस बात को कहता हूँ, नेता किसी के नहीं होते। इसीलिए तो कहता हूँ कि जो मोदी जी की गारंटी है वो गारंटी नहीं है, वो फेक गारंटी है। वो केवल इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने की गारंटी। आप बताओ 2014 में जितना वादा किए, 2019 में जितना वादा किए, मोदी जी कोई पूरा किए क्या? लेकिन वो तो संकल्प यात्रा की गाड़ी निकाल के संकल्प भी दिलवा। अब संकल्प यात्रा की गाड़ी निकाल के जो है अब कहने के लिए तो भाई कुछ कह दीजिए। अब भगवान राम के नाम पर घूम घूम के वोट मांग, भगवान राम किसी एक के हैं क्या? क्या वो केवल भाजपा के हैं क्या? यूपी हलचल न्यूज, इस समय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर लगातार पार्टियों द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जनता से एक बार फिर से वादों का दौर चल रहा है, लोग वादे कर रहे हैं। और इसी के साथ आज हमारे यहाँ पे भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव डॉक्टर महेश चंद्रा जी हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। ये अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, आपके भी पार्टी के प्रत्याशी उतर चुके हैं, तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सभी से उबी हुई है। भाई प्रदेश में आप लोगों ने देखा कि बसपा और सपा की सरकार लंबे समय तक इस देश की जनता ने बनाया। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस की भी सरकार आपने देखा, भाजपा की भी सरकार आप देख रहे हैं। जब बुरे दिन की सरकार थी तो मोदी जी ने वादा किया कि मैं अच्छे दिन ले आऊँगा, अच्छे दिन देने की गारंटी किए थे। अब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है तो मोदी जी हर भाषण में केवल गारंटी ले रहे हैं कि ये मोदी जी की गारंटी। मैं नहीं, इस देश की जनता पूछ रही है कि मोदी जी ये बताओ कि जब बुरे दिन की सरकार थी तो आपने ही कहा था कि मैं अच्छे दिन ले आने की गारंटी दे रहा हूँ। जब बुरे दिन की सरकार थी तो आपको भी पता है कि गैस सिलेंडर 360-400 रुपया में मिलता था, आज 1200 रुपया में। जो सरसों का तेल बुरे दिन की सरकार में 50 रुपया लीटर मिलता था, आज 200 रुपया लीटर। जो डीजल पेट्रोल 75 रुपया 80 रुपया में मिलता था, आज सेंचुरी मार दिया है। अभी 4 महीने पहले 6 महीने पहले डीजल बेचारा रो रहा था, सैकड़ा मारने के 3 रन पीछे था। अगर जहां तक हमारी जानकारी है, आप कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, कहीं न कहीं उस पार्टी का प्रचार प्रसार किए थे, उसको छोड़ने का क्या कारण रहा? हम भारतीय जनता पार्टी में देखिए जुड़े नहीं थे, सरकार में थे जी। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का केवल एक मकसद था कि जब प्रदेश में कहीं जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार होता था तो जब डीएम और एसपी को फ़ोन करो तो जब वो मंत्री का भी ना सुने, नेता का भी ना सुने, यहाँ तक कि अपने कैबिनेट मंत्रियों की नहीं सुनते थे। जो मोदी जी की 47 लोगों की कैबिनेट हुआ करती थी, 2017 की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, डीएम कैबिनेट मंत्रियों को नहीं सुनता था। तो आप बताओ, अगर मैं इस देश की जनता को न्याय नहीं दिला सकता हूँ, रोजगार नहीं दिलवा सकता हूँ, आवास, शौचालय, पेंशन, दवाई नहीं दिला सकता हूँ, जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, मैं उसमें उसको न्याय नहीं दिला सकता हूँ, तो बताइए ऐसे सरकार में रहने का कोई मतलब है? लेकिन सरकार तो लगातार कह रही है सबका साथ सबका विकास। सरकार कहती है ना, यही तो फर्क है, यही तो फर्क जनता समझ रही है कि कहने और करने में बड़ा अंतर है। मोदी जी ही तो कहे थे ना कि हम चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में सफ़र कराएंगे। जहाजिया ही बेच दिए। 25 थे एयरपोर्ट बेचने का काम मोदी जी ने किया और 36 पॉलिटेक्निक कॉलेज मोदी जी ने बेच दिया, शिक्षा बेच दिया। आज बताओ, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में दोहरी शिक्षा हो रही है कि नहीं, दी जा रही, नहीं दी जा रही है। जो गरीब है वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, और जितने भी कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक हैं आप देख रहे हैं कि मनमाना फीस वसूलते हैं। कहीं 2500, कहीं 3500, कहीं 4000, कहीं 4200, कहीं 1 मिनट, कहीं 4500। लेकिन सरकार आज तक सदन में इस सवाल को लेकर, जनता जिसको जिताकर दिल्ली की महापंचायत में भेजता है, आप बताओ कोई एक सांसद का नाम बताइए या किसी एक विधायक का नाम बताइए जो सदन में इस सवाल को लेकर कभी चर्चा किया हो कि देश में एक समान शिक्षा लागू करो। आप बताओ, जो मनरेगा की मजदूरी 213 रुपया में मजदूरी कर रहा है, वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकता है? लेकिन सरकार इस मनमानी फीस वसूली पर
कोई एक कानून नहीं बना रही है कि अगर एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दे कि भाई देखो इससे ज़्यादा जो फीस वसूलेगा उसके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो देखिए, एक ये जो बात होती है, अगर हम ये कहें कि देखिए अभी जो पिछला चुनाव हुआ उसमें ओम प्रकाश राजभर जी अच्छे नेता थे, उन्होंने बहुत अच्छी बयानबाजी की थी कि योगी जी को मठ में भेज देंगे, ये कर देंगे। एक बार फिर से वो बीजेपी में चले गए। अगर भविष्य में आपकी भी पार्टी गठबंधन करती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, गठबंधन होना न होना ये बात का विषय है। इस समय नहीं, बात ये भी तो है कि आप उन्हीं की सरकार मौजूदा है। इस समय चुनाव चल रहा है जी। और चुनाव के बाद हम भारत के कई राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम 7-8 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सांसद जीत के आते हैं तो हमारा जो संकल्प पत्र है, जैसा कि आपको मैंने बताया, अगर उस संकल्प पत्र पर कोई भी सरकार खरा उतरती है, गरीबों को समुचित हिस्सेदारी देने की बात करती है, तो हम सरकार के साथ में हैं। और नहीं तो भाई देखिए, विपक्ष में तो है ही है। आप अभी लड़ाई तो आर पार की हो ही रही है। प्रयागराज में है, यहाँ की लोकसभा सीट फूलपुर और भदोही है। अभी आपके प्रत्याशी भी फूलपुर में हैं। आप वहाँ की जनता को क्या कहेंगे? देखिए, जनता से मैं यही अपील कर रहा हूँ कि फूलपुर की जनता ने जिसको फूलपुर का विधायक बनाया और जिस जनता ने फूलपुर से लोकसभा सदस्य बनाकर भेजा, उसके बारे में फूलपुर की जनता बहुत बेहतर जानती है। हम अगर फूलपुर विधानसभा की ही बात कर लें, आप बताइए, एक विधायक के निधि में सरकार एक साल में 25 लाख रुपया देती है गरीबों को फ्री में इलाज के लिए, कि जिस गरीब के पास पैसा नहीं है उसको विधायक चाहे तो अपने निधि से 5,000 रुपया से लेकर 5 लाख रुपया तक फ्री में इलाज के लिए दे सकता है। एक विधायक के निधि में 200 हैंडपंप एक साल में, कि जहां पानी की समस्या है वहां हैंडपंप गड़ना चाहिए। अब बताइए, जिसको भाजपा ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है, वो जब विधायक था तो 25 लाख एक साल में गरीबों को फ्री में इलाज के लिए पाता था। अब 5 साल में 1.25 करोड़ रुपया, और हैंडपंप एक साल में 200, अब 5 साल में 1,000 हैंडपंप। तो जब वो पानी और दवाई का पैसा खा लिया, गरीबों को नहीं दिया, तो क्या ये यहाँ फूलपुर की जनता देख नहीं रही है? फूलपुर की जनता खूब देख रही है, अच्छे से समझ रही है। इस बार देखिएगा। तो क्या लगता है, समर्थन आपको किस प्रकार से लोगों का मिल रहा है? हमको तो भागीदारी पार्टी तो एक विकल्प के रूप में उभर कर आया। लोगों की एक नज़र टिकी हुई है। अरे यार, ये बताओ, ये नेता मतदाता पेंशन की बात करता है, जातिवार जनगणना की बात कर रहा है, हम गरीबों के बच्चों को फ्री में शिक्षा देंगे निःशुल्क, उसकी बात कर रहा है, चिकित्सा की बात कर रहा है, जो हमारी विधवा माताएं बहनें हैं उनका पेंशन हम 1,000 रुपया से 500 से बढ़ाकर उनको 3,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। तो हमारा केवल पुलाव नहीं है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उसको लागू करने का काम करेंगे। दरअसल जो इस फूलपुर की खास तौर से जो जनता है, ये भागीदारी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही है कि हमने 4 बार सपा को देख लिया, 4 बार बसपा को देख लिया, कांग्रेस को लंबे समय तक देखा, अब भाजपा की सरकार बना के देख रहे हैं। एक लोग केवल कागज की बात करते हैं। आप बताओ, नोटबंदी करने का काम किसने किया? भाजपा ने किया। नोटबंदी पर कोई अमीर कभी लाइन में लगा? बैंकों में पसीना कौन बहाता था धूप में खड़ा होकर? गरीब। लठ पुलिस की कौन खाया? गरीब। कोरोना में आपने देखा, लोग सड़कों पर चलते चलते लोग पानी दाना के बगैर मर गए। तो नेताजी, आप बताओ, इसी जीएसटी की जब बुरे दिन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विरोध करती थी, और जब उनकी सरकार बनी तो चाप के जीएसटी लागू करने का काम किसने किया? बीजेपी ने किया। अब जीएसटी से परेशान कौन है? अमीर परेशान है कि गरीब परेशान है? यही मैं भी कहना चाह रहा हूं कि इतना कुछ होने के बाद भी लगातार नेता बदलते दिखते हैं। अब देखा भाई, समझिए, नेता तो देखा दुई मुहैया सांप होते हैं, नेता किसी के नहीं होते। मैं भी कहता हूँ, चलिए मैं इस बात को कहता हूँ, नेता किसी के नहीं होते। इसीलिए तो कहता हूँ कि जो मोदी जी की गारंटी है वो गारंटी नहीं है, वो फेक गारंटी है। वो केवल इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने की गारंटी। आप बताओ, 2014 में जितना वादा किए, 2019 में जितना वादा किए, मोदी जी कोई पूरा किए क्या? लेकिन वो तो संकल्प यात्रा की गाड़ी निकाल के संकल्प भी दिलवा। अब संकल्प यात्रा की गाड़ी निकाल के जो है कहने के लिए तो भाई कुछ कह दीजिए। अब भगवान राम के नाम पर घूम घूम के वोट मांग, भगवान राम किसी एक के हैं क्या? क्या वो केवल भाजपा के हैं क्या? अब भाजपा ने मंदिर बनाया वहाँ, तो भाजपा ने नहीं बनाया, वो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का जो संविधान था, जो उनके द्वारा लिखा गया संविधान था, उस संविधान से संवैधानिक तहत जो है न्याय मिला।
वो किसी ने नहीं दिलवाया है, वो कानून में जीते, एक न्यायिक कार्य था। वो न्यायिक कार्य था। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे चुनाव के इस दौर में हमारे साथ भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव थे। उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर बताया कि पार्टी उनकी अच्छी तरह से फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में लड़ रही है। प्रमोद यादव, हलचल यूपी, प्रयागराज।